हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटिंग अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चन। भाई ये पार्ट 2 होगा। इससे पहले भी हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और आप सभी जानते हैं कि चाहे आपका नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम हो, चाहे सेबी ग्रेड ए या आरबीआई ग्रेड बी, रीजनिंग के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स के ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसी कड़ी में हमने ये अरेंजमेंट की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम लोग डे बाय डे कुछ सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के क्वेश्चन करते रहेंगे। ठीक है, चलिए। तो सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट और नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। तो डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एज वेल एज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है। करना क्या है आपको, सबसे पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए और खुद से बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद चेक करिए कि आपने सही बनाया है या गलत बनाया है। अगर कुछ कमियां रही तो उसे किस तरीके से सोचा जा सकता है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस बिलो। 8 girls M, N, O, P, Q, R, S and T are sitting on a circular table, not necessarily in the same order, such that some of them are facing inward, other are facing outward। ठीक है भाई, टोटल 8 गर्ल्स है तो हमेशा हम दो पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। तो दो पॉसिबिलिटी हम यहाँ भी बना लेंगे। ठीक है, और हमेशा जब भी 8 हो, इवन नंबर ऑफ पर्सन हो सर्कल में, तो उनको एक दूसरे के अपोजिट बैठाना होता है। ठीक है, क्योंकि उस रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन पक्का दी जाती है कुछ ना कुछ। चलो देखो, अब पहली कंडीशन क्या है। एन इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर हु इज फेसिंग इनसाइड। ठीक है भाई, आर का फेस इनसाइड है, सपोज ये आर है और इसके लेफ्ट में एन थर्ड है, तो 1 2 3 तो एन की पोजीशन ये होगी। सेम दूसरे केस में हमने ले लिया कि ये आर है और 1 2 3 एन की पोजीशन ये होगी आपकी। बट एन इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर हु इज फेसिंग इनसाइड। 4 गर्ल्स आर सिटिंग बिटवीन एम एंड एन। अब एम और एन के बीच में 4 गर्ल्स है। अब मैं यहां से दो कंडीशन ले लेता हूं, या तो एन का फेस इनसाइड होगा या एन का फेस आउटसाइड होगा। भाई दोनों ही कंडीशन बन सकती है, या इनसाइड है या एन आउटसाइड है। अब एन और एम के बीच में 4 गर्ल्स हैं, तो यहां से अगर देखें 1 2 3 4, एन के लेफ्ट से इधर से 1 2 3 4 तो हो नहीं सकता। तो अगर इधर राइट से देखेंगे 1 2 3 4 तो एम की पोजीशन ये होगी। सेम यहां से देखूं तो इसके राइट से तो नहीं हो पाएगा, पर इसके लेफ्ट से 1 2 3 4 तो एम की पोजीशन ये होगी। क्लियर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ओ हु इज फेसिंग आउटसाइड द टेबल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ नाइदर एम नोर एन। ओ जिसका फेस बाहर की तरफ है, ना तो वो एम का नेबर है ना ही एन का नेबर है, तो या ना तो वो यहाँ पे आ सकता ना यहाँ पे आ सकता, और ना ही वो यहाँ आ सकता ना यहाँ, तो उसके लिए ओ की पोजीशन ये होगी भाई, और फेसिंग आउटसाइड है। सेम यहाँ भी यही रहेगा, ओ की पोजीशन ये होगी जो कोई बाहर की तरफ देख रहा है। ठीक है भाई, नेक्स्ट आगे देखते हैं। P faces same direction as the person seated opposite to her is facing। P अपोजिट जो भी है दोनों की सेम डायरेक्शन है, ये हम पॉइंट नोट कर लेते हैं भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। T sits fifth to the left of Q। T जो है वो लेफ्ट ऑफ Q है और फिफ्थ है। Who is not adjacent to N। Q not adjacent to N है, N और Q नेबर नहीं है। ठीक है, चलो फिर देखो, अब Q और T और Q, ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन और ले लेते हैं, हो सकता है कि आगे थोड़ा और आसान हो जाए हमारे लिए। S एंड R इज नॉट फेसिंग द सेम डायरेक्शन। S और R नॉट सेम डायरेक्शन। ठीक है भाई, नेक्स्ट कह रहा है P सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ N। जो P है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ N है। अब अगर इस केस में देखूं तो N के इमीडिएट लेफ्ट में कहाँ होगी P की पोजीशन, ये होगी भाई। ठीक है, और अगर यहां देखेंगे तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में P की पोजीशन ये होगी, दोनों में। ठीक है, अब उसने बोला था कि Q जो है वो N के एडजेसेंट नहीं है। ठीक है, Q N के एडजेसेंट नहीं है, तो Q की पोजीशन ये नहीं होगी। ठीक है, तो Q की पोजीशन इन दोनों में से कोई एक हो सकती है। ठीक है, अब अगर Q की पोजीशन ये नहीं होगी तो ये पोजीशन N की होगी, फिर सॉरी T की होगी, क्योंकि T जो है वो Q के लेफ्ट में फिफ्थ है, तो ये पोजीशन T की होगी। क्योंकि यहाँ तो Q और T हो नहीं सकते, क्योंकि ये तो फिर एक के राइट में सेकंड हो जाएगा या एक के लेफ्ट में सेकंड हो जाएगा। दैट मीन्स T की पोजीशन ये है। अब Q की पोजीशन इन दोनों में से कौन सी होगी ये हमें देखना है। अब उसने बोला है कि जो T है वो लेफ्ट में फिफ्थ है भाई। अब अगर मैं Q की पोजीशन ये लूं तो 1 2 3 4 फिफ्थ हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं Q की पोजीशन ये लूं, ठीक है, अगर ये लूं तो इधर लेफ्ट से हो जाएगा। तो मतलब Q के बारे में अभी हमें यहाँ क्लियर नहीं है कि Q कहाँ पे होगा इन दोनों में से।
ठीक है, टी की पोजीशन हमें पता चल गई, इसको थोड़ा होल्ड पे रखते हैं। और अगर इधर देखें जो टी है, टी और क्यू है, अब टी और क्यू आपके यहाँ आ जाएं, यहाँ आ जाएं या यहाँ आ जाएं, ये केस तो एलिमिनेट हो गया बच्चे। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ, अगर टी की पोजीशन यहाँ भी है, क्योंकि जो क्यू है वो एन के एडजेसेंट नहीं है, तो एन के एडजेसेंट नहीं होगा तो ये टी की पोजीशन होगी। फिर तो अगर ये टी की पोजीशन है तो फिर हमें क्यू इधर लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं, ठीक है, क्योंकि तभी तो बनेगा ये। तो क्यू की पोजीशन यहाँ से भी क्लियर नहीं है, तो एलिमिनेट नहीं रखते इसको, आगे बढ़ाते हैं केस को, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या बोला उसने, टी एंड एम फेस द सेम डायरेक्शन बट अपोजिट टू पी, ठीक है, टी और एम फेसिस द सेम डायरेक्शन बट अपोजिट टू पी। और आगे बोल रहा है एस डज नॉट सिट एग्जैक्टली बिटवीन आर एंड एम, आर और एम के बीच में एस नहीं है। अब देखो फर्स्ट केस की अगर मैं बात करता हूं तो आर और एम के बीच में एस नहीं है, तो आर और एम के बीच में एस नहीं है तो एस की पोजीशन ये होगी, फिर ए की पोजीशन बच गई हमारे पास, क्यू की पोजीशन ये होगी। और अगर क्यू की पोजीशन ये है, ठीक है, इस केस में टी जो है वो उसके लेफ्ट में है, तो क्यू का फेस आउटसाइड होगा तभी लेफ्ट से फिफ्थ बनेगा टी, क्यू का फेस आउटसाइड होगा तभी लेफ्ट से टी फिफ्थ बनेगा, क्योंकि अगर अंदर की तरफ होता तो फिर तो थर्ड ही हो जाता। सेम यहां भी देखो आर और एम के बीच में नहीं है तो एस की पोजीशन ये होगी और ये पोजीशन क्यू की होगी भाई। और क्यू की पोजीशन के हिसाब से देखें तो 1 2 3 1 2 3 4 ये टी होगा भाई, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका, ये बाहर की तरफ होगा, ठीक है, ये बाहर की तरफ होगा। अब और कंडीशन जो है वो देख लेते हैं, एस और एम, उसने बोला था टी एंड एम फेस द सेम डायरेक्शन बट अपोजिट टू पी, ठीक है, बट अपोजिट टू पी। अब पहले पी की डायरेक्शन, पी का फेस देखो किस साइड में होगा, उसने बोला था कि पी उसी साइड में फेस है पी का जिसमें उसके अपोजिट का है, तो आर का फेस इनसाइड है तो पी का फेस भी इनसाइड है, ठीक है। और अगर पी का फेस इनसाइड है तो यहां से देखो पी और एम, यहां पता ही नहीं चल पा रहा इनका, और टी और एम का फेस सेम डायरेक्शन में, और अगर यहां से देखूं टी और एम का फेस सेम डायरेक्शन में, इससे भी नहीं बता सकता, अपोजिट टू पी इससे भी नहीं बता पाएंगे भाई। तो मतलब ये केस तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि एम एस और पी की अब आप पोजीशन नहीं बता पा रहे इसमें, ठीक है। और यहां अगर देखें अब एम और टी और एम फेस द सेम डायरेक्शन बट अपोजिट टू पी, पी इनसाइड है तो टी का फेस क्या होगा, आउटसाइड होगा, एम का फेस भी क्या होगा, आउटसाइड होगा। क्लियर है भाई। अब बात आती है कि एस का फेस किस डायरेक्शन में होगा भाई, ठीक है, एस का फेस किस डायरेक्शन में होगा, तो ये कह रहा है एस एंड आर इज नॉट फेसिंग द सेम डायरेक्शन, एस और आर सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो एस का फेस क्या हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा। यहां भी अगर एस का फेस आउटसाइड हो जाता है तब भी आप पी टी और एम में रिलेशन नहीं बना सकते, ठीक है, पी टी और एम में रिलेशन नहीं बना पाओगे। और जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा, क्योंकि पी ही अपोजिट है, तो आप क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारी एग्जैक्ट वो बन जाएगी भाई, पूरा फिगर बन गया। अब इस पे देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे हमें दिए गए हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन भाई, हु सीट्स 6 टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम के लेफ्ट में सिक्स, एम के लेफ्ट में सिक्स, तो एम ये है भाई, एम के लेफ्ट में सिक्स की बात हो रही है, तो 1 2 3 4 5 6, तो आर होगा आपका, ठीक है, कौन होगा, आर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई, क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी पीपल faces outside the table, how many people faces outside the table, बताइए फटाफट से कि outside the table कौन होगा भाई, how many people outside the table। तो outside the table अगर बात करें हम, outside the table देखो 1 2 3 और ये 4 5, तो 5 पर्सन्स आर फेसिंग आउटसाइड द टेबल, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई सभी को। चलिए तो दो ही क्वेश्चन रखे थे हमने इस पे, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। अब आपके पास फिर से एक नई अरेंजमेंट है, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए पहले, फिर खुद से बनाइए, फिर देखते हैं कि हमारे बनाने के तरीके में और आपके बनाने के तरीके में क्या डिफरेंस है, ठीक है। देखो, 8 फ्रेंड्स सी डी ई एफ एल एम एन ओ आर सिटेड इन ए स्ट्रेट लाइन बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ वाइल सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ, ठीक है भाई। तो दो पॉसिबिलिटी हम यहां से भी लेंगे भाई, ठीक है।
क्लियर है सभी को। अब देखो कंडीशंस क्या क्या है। ओनली 3 पीपल सिट टू द राइट ऑफ एम, एम के राइट में थ्री पीपल हैं भाई, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि एम का फेस आपका, एम का फेस नॉर्थ में है, तो नॉर्थ में है तो इधर की तरफ राइट हो गए तो मोर देन 4 पर्सन हो गए, ठीक है। तो दोनों पॉसिबिलिटी ले लेंगे कि एम का फेस किस डायरेक्शन में है। सबसे पहले अगर एम का फेस साउथ डायरेक्शन में है, ठीक है, ये एम है तो ये राइट में 3 पर्सन हो जाएंगे। और अगर एम का फेस आपका किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ, तो ये राइट में 3 पर्सन हो जाएंगे, यही बोला है उसने, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है ई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, ई जो है वो एम के लेफ्ट में सेकंड है, तो एम का लेफ्ट अगर इधर से देखूंगा तो ये होगा भाई, ठीक है। अगर इधर से देखें तो एम का लेफ्ट ये होगा, ठीक है। बट ये नहीं पता कि ई का फेस किस डायरेक्शन में अभी तक हमें। चलिए आगे। एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ओ, एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ओ, ओ और एफ के बीच में 2 पर्सन है। ओ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम, ओ और एम नेबर नहीं है भाई, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है ओ डज नॉट सिट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, ओ एक्सट्रीम एंड पे भी नहीं है। अब देखो ओ एफ जो है वो ओ के राइट में थर्ड है और ओ एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, ओ एम का नेबर भी नहीं है। अगर इस केस में देखें, यहां भी ओ नहीं है, यहां भी ओ नहीं है, यहां भी ओ नहीं है और यहां भी ओ नहीं है भाई, ठीक है। तो ओ की पोजीशन या तो ये होगी या ओ की पोजीशन ये होगी। अगर मैं ओ की पोजीशन ये लूं कि ये ओ की पोजीशन है, ठीक है, और एफ इसके राइट में सेकंड है, एफ इसके राइट में थर्ड है, सॉरी, एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ, तो 1 2 3 एफ की पोजीशन ये हो जाएगी, ठीक है। राइट में है तो दैट मीन्स ओ का फेस नॉर्थ में होगा। और अगर हम ओ की पोजीशन ये ले लेते हैं, ठीक है, सेम दूसरे केस में देख लेते हैं हम, क्योंकि ओ जो है ना तो यहाँ पे है, ओ ना यहाँ पे है, और ओ ना यहाँ पे होगा ना यहाँ पे होगा। अब अगर मैं ये पोजीशन लूंगा, ओ का फेस हमें किस में रखना पड़ेगा, अगर ये पोजीशन लेते हैं, ओ का फेस अगर नॉर्थ में होगा तो इसके राइट में इधर एफ आएगा, तो एफ तो यहाँ ऑलरेडी एम है, हो नहीं सकता, तो यानी कि ओ का फेस यहाँ, ये ओ नहीं है इधर। अगर ओ की पोजीशन ये लूं मैं, ठीक है, तो एफ आपका यहाँ पे हो जाएगा। और ये कह रहा है कि ओ के राइट में थर्ड है, तो दैट मीन्स ओ का फेस साउथ में है इधर से, तभी तो राइट में थर्ड होगा एफ। क्लियर है। यहां नहीं ले सकते थे हम, यहां अगर लेते ओ तो एफ यहां पे आता, यहां ऑलरेडी एम है, तो ये पोजीशन इसलिए एलिमिनेट होगी हमारी। अगर यहां पे ओ लेते 1 2 3 थर्ड पर्सन एम है और इसने बोला कि वो एफ है, तो ये पोजीशन, ये जो पॉसिबिलिटी है वो खत्म हो जाती, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ ओ फेसिस साउथ, ओ के नेबर साउथ को फेस कर रहे हैं, तो यहां से ये भी साउथ को फेस कर रहे हैं और ये भी। अगर यहां से देखोगे तो ओ के बोथ नेबर आर फेसिंग, सॉरी साउथ बोला है, तो साउथ को फेस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो डी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एन, डी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एन, डी जो है वो एन के राइट में सेकंड है। अब देखो यहां तो दोनों की पोजीशन हो नहीं सकती क्योंकि फिर तो एडजेसेंट हो जाएंगे डी और एन, ठीक है, तो डी और एन की पोजीशन ये होगी। अब अगर मैं यहां पे, अगर सपोज यहां पे डी लेता हूं तो इसके राइट में, इसका राइट इधर, ठीक है, डी सॉरी डी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एन, एन के राइट में सेकंड है, ठीक है, तो फिर एन की पोजीशन कहां होती, ठीक है, एन की पोजीशन यहां होती, ठीक है, और यहां ऑलरेडी एफ है, तो दैट मीन्स डी की पोजीशन ये है और डी की पोजीशन ये है, तो 1 सेकेंड, डी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एन, तो डी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एन, तो एन की पोजीशन ये हो जाएगी क्योंकि एन डी राइट में, एन के राइट में, ठीक है। सेम यहां पे देखेंगे भाई, तो यहां पे डी की पोजीशन कुछ बचती नहीं, यहां आ सकते हैं दोनों, ठीक है, तो डी राइट में है तो डी ये हो जाएगा और एन ये हो जाएगा भाई, ठीक है, क्योंकि एन के राइट में सेकंड हो गया डी आपका। क्लियर है। आगे देखो एज मैनी पीपल सिट बिटवीन एम एंड डी एज बिटवीन एम एंड एल, एम और डी के बीच में उतने ही पर्सन है जितने एम और एल के बीच में है। केस 1 की बात करूं तो एम और डी के बीच में 2 पर्सन है, तो एम और एल के बीच में भी 2 पर्सन होंगे, तो एल की पोजीशन ये हो जाएगी। अगर यहां देखूं तो एम और डी एडजेसेंट है, तो यहां एम और एल भी एडजेसेंट होने चाहिए, बट यहां तो एफ है, तो ये केस आपका यहां पे एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। क्लियर है भाई। नेक्स्ट आगे देखो इमीडिएट नेबर ऑफ एफ फेसिस अपोजिट डायरेक्शन, एफ के इमीडिएट नेबर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मतलब ये एफ है, तो एम का फेस अगर साउथ में है तो ई का फेस नॉर्थ में होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है दोनों की,
क्लियर है जी, बात समझ में आई। नेक्स्ट आगे देखो, इफ वन पर्सन फेसिज नॉर्थ देन साउथ, सी फेसिज साउथ, सी का फेस साउथ में है। अब सारे आ चुके हैं, सी के लिए यही पोजीशन खाली है और इसका फेस साउथ में है, ठीक है। नेक्स्ट है एल एंड एफ फेसिज डायरेक्शन अपोजिट टू सी, एल और एफ की डायरेक्शन जो है वो सी के अपोजिट है, सी साउथ में है तो एल और एफ आपके नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, ठीक है। किसको फेस कर रहे हैं? नॉर्थ को, ठीक है भाई। तो ये आपकी पूरी कंडीशन थी और सभी को हमने पता भी कर लिया, DONMFELC, और पता भी चल गया कि किसका फेस किस डायरेक्शन में है। क्लियर है भाई। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट। क्या डी फेस नॉर्थ है? क्या डी का फेस नॉर्थ में है? डी का फेस साउथ में है भाई। ओनली 3 पीपल फेस साउथ, साउथ को कितने लोग फेस कर रहे हैं? 1 2 3 4, तो ये भी गलत हो गया आपका। नेक्स्ट देखो, एल सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, क्या एल वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड पे है? नहीं, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ओ एंड ई फेसिस द सेम डायरेक्शन, क्या ओ और ई की सेम डायरेक्शन है? देखो ओ का नॉर्थ में है, ई भी नॉर्थ में है, तो दैट मीन्स ये बिल्कुल करेक्ट है आपका, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ ओ, हाउ मेनी पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ओ के लेफ्ट में। अब ओ के लेफ्ट में कितने पर्सन है? डी है अकेला, यानी 1 पर्सन, तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग फेसिस साउथ, EMFLO, EMFLO, तो सिर्फ M का फेस साउथ में है भाई, तो यानी कि ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। हु अमंगस्ट द फॉलोइंग सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल, एल के लेफ्ट में सेकंड 1 2 कौन है? एफ है भाई आपका, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई। तो इस तरीके से थोड़ा सा पॉसिबिलिटी लेकर के हमने समय इसलिए लिया क्योंकि आपको हर एक चीज़ बतानी होती है, ठीक है। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो ये मिनटों के हिसाब से बनती चलेगी, ठीक है जी। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सेशन को इतना प्यार से देखने के लिए। अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो आप एडुटैप को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी भी टाइप की जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल करिए या hello@edutap.co.in पे आप हमें मेल भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।